अभी पिछली वीडियो में हमने बात की कि किसी सेंट्रल या स्टेट बैंक का होना मुल्की और अवामी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अब ज़ाहिर है, ज़हन में अगला सवाल तो ये ज़रूर आया होगा कि आखिर स्टेट बैंक पे इतना भरोसा किस वजह से किया जा सकता है और वो कैसे बैंककारी की ज़रूरियात को पूरा कर देता है। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये वाले बैंक्स हमेशा हुकूमत के बनाए हुए होते हैं। मतलब ये नहीं है कि हुकूमत ही इनको चलाती है, बल्कि हुकूमत के लिए गए मुआशी फैसलों में इनका बहुत बड़ा किरदार होता है। और हुकूमत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बिल्कुल ठीक, टैक्स। हुकूमत लोगों पे टैक्स लगाकर पैसा कमा सकती है और यूं स्टेट बैंक के पास इतना पैसा आ जाता है कि वो बैंक की माली ज़रूरियात को पूरा कर सके। जैसे मिसाल के तौर पे किसी बैंक ने अपने सारिफीन के पैसे किसी ऐसे कारोबार या उधार में लगा दिए जो कि एकदम से डूब गया। अब यहाँ स्टेट बैंक के पास उस बैंक के सारिफीन का पैसा वापस करने के दो रास्ते हैं। एक तो वही जिसकी अभी बात हुई कि वो हुकूमत से बात करके थोड़ा सा लोगों पर टैक्स बढ़ा दे और जब हुकूमत पैसा बनाए तो उस इजाफी पैसे के जरिए ये काम पूरा कर दे। दूसरा, ट्रेजरीज, यानी हुकूमत का अवाम से लिया गया उधार, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो हुकूमत अवाम के साथ कारोबार करती है। वो उनसे कहती है कि जी जो पैसा आपके पास है वो आप हमें दे दें, उसके बदले हम आपको ट्रेजरी बिल या ट्रेजरी बॉन्ड या टी नोट्स देंगे जिसके ऊपर आपको सूद मिलेगा। ऐसी सूरत हाल में लोग किसी भी और बैंक पे भरोसा करने के बजाय स्टेट बैंक पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि पैसा डूब नहीं सकता, क्योंकि उनके पास तो उतने सोने के ज़खायर होते हैं कि वो सबके पैसे आराम से उतार दें। और अगर नहीं होंगे तो हुकूमत से टैक्स के पैसे लेकर के उतार देंगे। और यूं स्टेट बैंक के पास आ जाता है मजीद पैसा और वो उससे बैंक की माली मदद करके उसको डूबने से बचा लेता है।